साल 1916 तंग गलियों से होकर एक बारात गुजर रही थी जिसमें दूल्हा बना था वो शख्स जो आगे चलकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला था। जवाहरलाल नेहरू और कमला कौल की शादी पुरानी दिल्ली की एक हवेली में हुई थी जिसका नाम था हक्सर हवेली, और जिस रास्ते से नेहरू की बारात गुजरी थी वो दिल्ली का फेमस चांदनी चौक था। चौथी कक्षा का निबंध होता तो हम कुछ इस तरह शुरुआत करते कि चौक यानी वो जगह जहाँ बहुत से रास्ते ज़रूर मिलते हैं। चौकों में चौक है चांदनी चौक। हालांकि सवाल ये है कि वो कौन से रास्ते हैं जो चांदनी चौक में आकर मिलते हैं। कमला नेहरू की पुश्तैनी हवेली को जाने वाला एक रास्ता, उसका जिक्र तो हमने कर दिया। एक और रास्ता है गली कासिम जान की तरफ, जहाँ कभी गालिब हुक्का गुड़गुड़ाते थे। यही मौजूद है गालिब की हवेली, और ऐसी ही कितनी ही इमारतें हैं, कितने ही रास्ते हैं जो चांदनी चौक पर आकर मिलते हैं। ऐसे में एक रास्ता ऐसा है जो स्पेस में नहीं टाइम में चलता है, रास्ता जो 400 साल पीछे इतिहास में लेकर जाता है। क्या है चांदनी चौक का इतिहास, किसने इसे बनाया, इसका नाम चांदनी चौक कैसे पड़ा, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। कहानी शुरू होती है साल 1628 से। मुगलों की राजधानी तब दिल्ली नहीं आगरा हुआ करती थी, सीकरी। 14 फरवरी के रोज ताजपोशी का मौका था। खुर्रम उर्फ शाहजहां बादशाह बनने जा रहे थे। आगरे में हालांकि शाहजहां का दिल लगता नहीं था। वजह, आगरे की तंग गलियों में निकलने वाले जुलूस की चौड़ाई कम पड़ जाती थी। शाहजहां चाहते थे कि जब हाथियों पर बैठकर उनकी सवारी निकले तो काफिले में पूरा शहर शामिल हो जाए। इसके अलावा आगरा में एक और दिक्कत थी, बाजारों की कमी। शहजादी रोशन आरा और जहां आरा के लिए आगरे के बाजार छोटे पड़ जाते थे। इन सब के अलावा नए बादशाह अपने लिए एक नई राजधानी भी चाहते थे कि अब मैं आ गया हूं तो नया सिस्टम चलेगा, और ये राजधानी ऐसी होनी थी जो मुगल सल्तनत की ताकत को जस्टिफाई करती नजर आई। लिहाजा बादशाह ने आदेश दिया कि एक नई राजधानी बने। अब इसी नई राजधानी के लिए चुना गया शहर दिल्ली को, जो मुगलों से पहले हिंदुस्तान की सियासत का केंद्र हुआ करता था। दिल्ली में 1639 में काम शुरू हुआ और 1649 में नई राजधानी बनकर तैयार हुई। नई राजधानी को नाम मिला शाहजहानाबाद, शाहजहां का शहर। शाहजहानाबाद का निर्माण जहां शाहजहां ने करवाया, वहीं इसकी बाजारों के निर्माण का जिम्मा मिला शहजादी जहां आरा को, जो मुगल हरम में एक ताकतवर शख्सियत थी। 1631 में मुमताज महल की मौत के बाद जहां आरा को बादशाह बेगम यानी फर्स्ट लेडी का ओहदा मिल गया, और निर्माण और आर्किटेक्चर के मामले में हर कोई उनकी दाद देता ही था। आगरा की जामा मस्जिद को जहां आरा ने ही बनवाया था, और इस काम के लिए सारा पैसा उन्होंने अपनी दौलत से दिया था। दिल्ली में जब बाजारों के निर्माण की बात आई तो इसका जिम्मा भी जहां आरा ने अपने सर लिया। चांदनी चौक 1650 में बनकर तैयार हुआ। हालांकि ये 21वीं सदी के चांदनी चौक जैसा नहीं था। जहां आरा ने जो चांदनी चौक बनवाया उसकी लंबाई 1400 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर के लगभग थी। यहाँ 1560 दुकानें हुआ करती थी, 1560, जिसमें दुनिया भर का सामान बिकता था। इसका नाम चांदनी चौक क्यों पड़ा, इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं। मसलन चांदनी चौक के बीचों बीच पहले एक तालाब हुआ करता था। यमुना से आने वाली एक नहर से इस तालाब में पानी आता, और जब चांद की रोशनी इस तालाब पर पड़ती तो पूरा चांदनी चौक जगमगाता। इसका दूसरा कारण बताया जाता है कि चांदनी चौक से एक नहर होकर जाती थी जो चांदनी चौक से होकर फतेहपुर मस्जिद तक उसका छोर था। पूरा चांदनी चौक आधे चंद्रमा के आकार में बना हुआ था, और जब चांद की रोशनी नहर पर पड़ती तो पूरा बाजार रिफ्लेक्शन में नहर में दिखता था। चांदनी चौक नाम के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि यहाँ सर्राफों का मार्केट हुआ करता था, जिसमें चांदी की खूब बिक्री हुआ करती थी, आज भी होती है। ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला लें तो उस समय के यात्रा वृत्तांतों के अनुसार ये भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़े बाजारों में से एक था। मसलन दक्कन के एक यात्री के अनुसार चांदनी चौक में इतने प्रकार की चीज़ें मिलती थीं कि कारों का खजाना भी इसके सामने कुछ नहीं। एक किस्सा मिलता है कि एक बार एक रईसजादे को चांदनी चौक घूमने की इच्छा हुई। उसने माँ से पैसे मांगे। अब परिवार उसका अमीर था तो माँ ने 1 लाख रुपए दिए उस समय के, लेकिन साथ ही कहा कि चांदनी चौक की खरीदारी तो इतने में भी पूरी नहीं होगी, लेकिन इस छोटी रकम से कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीद लेना। उस ज़माने के रॉयल्स अलग टशन में चलते थे। मुगल दरबार में लंबा वक्त गुजारने वाले इतालवी यात्री बर्नियर ने भी अपने लिखे में चांदनी चौक का जिक्र किया है।
बर्नियर के अनुसार जहांआरा ने चांदनी चौक में बड़े सराय का निर्माण करवाया था और इस निर्माण को कहा जाता था कारवां सराय, और जो भारत की सबसे सुंदर इमारतों में से एक थी। बर्नियर ने इसकी तुलना फ्रांस के रॉयल पैलेस से की। जहांआरा का सराय तो तोड़ दिया गया, लेकिन फ्रांस का रॉयल पैलेस 21वीं सदी में भी बरकरार है और इसे फ्रांस की सबसे सुंदर इमारतों में से एक माना जाता है। पुराने चांदनी चौक के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि इसके रास्तों के साथ शहतूत के दरख्त लगे हुए थे और ईद के दिन बादशाह की सवारी पूरे लाव लश्कर के साथ चांदनी चौक से ही निकलती थी। ऐसे ही एक जुलूस की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह का जुलूस चांदनी चौक से गुजर रहा है। मुगल काल में चांदनी चौक ने कई चांदनी रातें देखी, हालांकि अमावस के कुछ चांद भी इसके हिस्से में आते रहे। साल 1738 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला अपनी आरामगाह में पसरे हुए थे। शराब और नाच का दौर चल रहा था। अचानक एक हरकारा दौड़ता आया और उसने बादशाह को एक बेहद जरूरी चिट्ठी पकड़ाई। संदेश क्या था? शराब के प्याले में डुबोते हुए बादशाह ने अर्ज कर दिया कि आइन दफ्तार बेमाना घर के मैं ना बुला, यानी बिना मतलब की चिट्ठी को तो नीट दारू में डुबो देना ही बेहतर है। चिट्ठी में क्या था? दरअसल ईरान से चलकर नादिर शाह की फौज दिल्ली के मुहाने तक पहुंच गई थी और यही संदेश चिट्ठी में था। हरकारे ने बादशाह को जब ये बात मुंहज़बानी बताई तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है। हालांकि न दिल्ली दूर थी न नादिर शाह। नादिर शाह की फौज दिल्ली में दाखिल हुई और चांदनी चौक के ही पास एक तिराहे पर बैठकर नादिर शाह ने दिल्ली में उस समय कत्ले आम का आदेश दिया था, जिसकी दिल्ली के इतिहास में दूसरी मिसाल कभी नहीं मिली। नादिर शाह के सैनिक जब दिल्ली को लहू में भिगोए दे रहे थे, नादिर शाह चांदनी चौक से करीब आधा मील दूर रोशनुद्दौला की मस्जिद पर खड़ा था ताकि एक ऊंची जगह से ठीक शहर का मंजर वो देख सके कि चल क्या रहा है। नादिर शाह की फौज ने अगले कुछ हफ्तों में 30,000 जनता को गाजर मूली की तरह काटा और फिर मुगल खजाने की पूरी दौलत लेकर वापस चला गया, जिसमें मुगल दरबार की शान तख्त ताऊस और कोहिनूर हीरा भी शामिल था। मुगल काल में ही चांदनी चौक की कहानी का एक सिरा सिख गुरुओं से भी जुड़ता है। चांदनी चौक में बना गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उसी जगह पर बना है जहां मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। मुगलों के बाद चांदनी चौक का क्या हुआ? 1857 में जब दिल्ली में अंग्रेजों ने मारकाट मचाई, उस मंजर को अपनी आंखों से देखने वालों में एक थे मिर्ज़ा गालिब। अपने एक ख़त में वो चांदनी चौक का जिक्र करते हुए लिखते हैं, भाई क्या पूछते हो, दिल्ली की हस्ती कुछ हंगामों पर आधारित थी। चांदनी चौक, लाल किला, हर दिन जामा मस्जिद पर जमा लोग, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूलों वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं, फिर कहो दिल्ली कहाँ। 1857 में गदर के करीब दिल्ली एक बार फिर बहाल हुई। हालांकि इसे अहमियत मिलनी शुरू हुई 1911 में, जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट की और जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में दिल्ली दरबार भी लगा। अंग्रेज़ों के वक्त में ही चांदनी चौक में छुक छुक चलनी शुरू हुई। हम बात कर रहे हैं ट्रैम की। यस, चांदनी चौक में ट्रैम चलती थी। 1908 में जहाँ पहले नहर हुआ करती थी, उस जगह को भरकर वहाँ ट्रैम के लिए ट्रैक डाला गया। जामा मस्जिद से चांदनी चौक, कटरा, सदर बाज़ार, पहाड़गंज और अजमेरी गेट से खुली ट्रैम से ट्रैवल कर सकते थे लोग। ट्रैम का यह सफ़र 1963 तक जारी रहा, लेकिन फिर ये बंद कर दी गई। चांदनी चौक वक्त के साथ बाज़ार के साथ साथ एक रिहायशी इलाके में तब्दील हुआ। मुग़ल काल की गलियाँ, कूचे, कटरे, हवेलियाँ आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। मसालों से लेकर कपड़ों तक, शादी के कार्ड से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक। चांदनी चौक 21वीं सदी में भी भारत के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार हर रोज़ 4 से 5 लाख लोग ख़रीदारी के लिए चांदनी चौक आते हैं। हालांकि ये मार्केट इतना कंजेस्टेड है कि दड़बे जैसी दुकानों में आग या ऐसी किसी दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले ही 13 जून 2024 को चांदनी चौक में आग लगने की एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। हालांकि 2020 में फेसलिफ्ट के बाद चांदनी चौक में कंजेशन में कुछ कमी आई है, बहुत कम। सरकार यहाँ दोबारा ट्रैम शुरू करने की योजना भी बना रही है। हालांकि जितना हुआ है उस ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है। चांदनी चौक न सिर्फ बिजनेस के हिसाब से काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है, जिसके चलते इसका संरक्षण ज़रूरी हो जाता है। इसी नोट पर तारीख का आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। सर कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।